नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैंने एमएस और एमसीएच किया है, उसके बाद में बाकी क्वालिफिकेशंस ली है एंड आई एम आल्सो एमए इन योगिक साइंस। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, काढ़ा जो बरसों से, मैं बल्कि कहूँगा सदियों से हमारे घरों में बहुत सी बीमारियों के इलाज के रूप में उपलब्ध रहा है। यह कोई मैं नई चीज़ बताने नहीं जा रहा आपको। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ में आता है कफ। यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो कफ जब हो जाता है, कोल्ड जिसे हम, क्योंकि आयुर्वेद में 3 चीज़ें मानी गई, वात, पित्त और कफ। सारी बीमारियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 कारणों को भी बोल सकते हैं। तो अतः कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तब सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, लंग में बीमारी, अस्थमा का होना और इम्यूनिटी कम हो जाने पे वायरल डिजीजेस का हो जाना होता है, जैसे कोविड। अतः यह जो काढ़ा है, ये कफ के जितने भी दोष हैं उनमें सहायक होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कौन सी मैकेनिज्म से करता है? क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे घरेलू हैं, इनके ऊपर बहुत गहन वैज्ञानिक केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन एक्सपीरियंस पे लोगों को ठीक होते हुए देख करके इसका उपयोग है और बहुत ही लाभदायक है। अब इसको कैसे बनाया जाता है? सब घर में चीज़ें मिलती है। 5 इंग्रेडिएंट मुख्य हैं। सबसे पहले तो आता है दालचीनी पाउडर, उसके बाद में अदरक, अदरक के बाद में आती काली मिर्ची, इलायची। इलायची में 2 इलायची, डोडा इज बेटर देन इलायची, ओके। लौंग और तुलसी। मैं फिर आपको बताता हूँ, दालचीनी, ओके, अदरक, जिंजर, फिर काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, इलायची, लौंग और तुलसा। इन सबको पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं। पाउडर की फॉर्म में लेके एक डब्बे में रख सकते हैं और आप डेली इनको काम में ले सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, दालचीनी आपकी हो गई, इलायची डोडा आपका हो गया, तुलसा फ्रेश ले सकते हैं, अदरक फ्रेश ले सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं आप कि बाकी चीज़ों को आपने मिक्स करके रख दिया, लेकिन तुलसा डेली पत्ते तोड़ो आप और अदरक भी डेली फ्रेश डालो उसके अंदर। फिर इसके अलावा इसके अंदर आपको कैसा टेस्ट चाहिए, नींबू डाल सकते हैं जो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो गुड़ डाल सकते हैं या फिर शहद डाल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मसाला हो गया। फिर मसाले के अलावा इसके अंदर अपने को टेस्ट बनाना है, खट्टा चाहिए तो नींबू सबसे बेहतर है। फिर नींबू नहीं चाहिए तो यदि आप शक्कर डालना चाहते हैं, मीठा, तो आपको शक्कर नहीं डालनी है वाइट, आपको गुड़ डालना है, देसी गुड़ डालना है या फिर शुद्ध शहद डालना है। ये 3 चीज़ें यदि आप डालते हैं तो ये औषधि की इसकी जो क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट। अब आता है इसको कैसे बनाया जाता है। आप पाउडर की फॉर्म में हैं, पाउडर की फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो इसका रूल है कि 1 कप पानी को इतना उबालना है कि वो आधा रह जाए। अब उबालने के भी 2 तरीके हैं। एक तो अपने पास तो आजकल वो है, बर्नर है, अपना गैस का चूल्हा है, खट से उसकी नॉब घुमाओ, बहुत तेज़ी से उबालो। चौड़े बर्तन में उबालोगे तो फटाफट आधा हो जाएगा। उबालने से तात्पर्य सत बनाना, सत बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, मीन्स इन सब में जो केमिकल्स हैं, जो चीज़ें अपन काम में ले रहे हैं, उनके अंदर से वो केमिकल्स पानी के अंदर आने चाहिए। अतः आयुर्वेद में इसको सत बनाने की विधि जो है वो है, कम आंच पे धीरे धीरे उबालें उसको और आधा कर लें। ये तरीका है। तो प्रॉपर तरीके से यदि आप उसका उपयोग चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा चौड़े बर्तन का उपयोग ना करें, रीजनेबल ही चौड़ा हो। एक बार उबलने के बाद में मध्यम आंच पे कर दें और उसको वॉल्यूम को आधा हो जाने दें। अतः ये तकनीक भी जरूरी है कि काढ़े के आपने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से बॉईल नहीं किया और आधा नहीं किया तो उसमें से कम निकलेगा। फिर उसके बाद में आप नींबू डाल लो, शहद डाल लो या गुड़ डाल लो, जो आपको डालना है उसकी डाल।
मैंने ये भी बताया आप पाउडर की फॉर्म में रख सकते हैं। पाउडर की फॉर्म में दालचीनी हो गई, इलायची डोडा हो गया, फिर उसके बाद में लौंग हो गई, और तुलसा और अदरक आप बाद में मिला सकते हैं। फ्रेश या अदरक का पाउडर जिसे सौंठ बोलते हैं वो रख सकते हैं, और लौंग का पाउडर रख सकते हैं, और इन सबको बराबर मात्रा में रखना है, और इनको गर्म पीना है, ठंडा। एक और तरीका आप काम में ले सकते हैं, बॉईल किया हुआ एक्सट्रैक्ट भी आप रख सकते हैं अपने फ्रिज में, थोड़ा सा नींबू डाल करके 2-3 दिन के लिए आप उसको रख सकते हैं। आप उसको काम में ले तो अगर गर्म पानी में डालें और फिर काम में ले, क्योंकि कई बार आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको बॉईल कर सकें उस वक्त उतना, तो आप कंसंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में काढ़ा को आप फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ा सा नींबू डाल के। ओके, फिर उसको आप 1 कप के अंदर उसका 1 या 2 चम्मच डाल लीजिएगा गर्म पानी में, तो वो आपका हमेशा रेडीमेड काढ़ा हो गया, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। उस वक्त आपको आधा नहीं करना है, क्योंकि वो सत ऑलरेडी तैयार है। तो पाउडर की फॉर्म में हो गया, लिक्विड की फॉर्म में हो गया। पाउडर की फॉर्म में सब चीज़ ऑलरेडी डली हो सकती है, या अदरक और तुलसा बाद में डाल सकते हैं। ये काढ़ा आपके सर्दी जुकाम इन सब में बेहद उपयोगी है, और इस कोविड एरा के अंदर यदि आप दिन में 2 बार पीते हैं तो आपको बहुत बहुत सहायता करेगा और कोविड से बचाव करेगा। और हो सकता है यदि आपकी इम्यूनिटी रीजनेबल ही है और आपको माइल्ड वैरायटी का इन्फेक्शन ही हुआ है, तो आप उस कोरोना को हरा भी सकते हैं। इस संबंध में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।